हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए एक नया मॉक टेस्ट लेके आए हैं हिंदी का। तो आइए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? पहला है वीजी खेर, दूसरा है सुनीत कुमार चटर्जी, तीसरा है जीबी पंत और चौथा है पी सुब्बुरोयान। तो इसमें से कौन थे? तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। बीजी खेर जो थे वो 1955 ईस्वी में जो राजभाषा आयोग गठित हुआ था, प्रथम राजभाषा आयोग, उसके अध्यक्ष थे। ठीक है। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है? अपभ्रंश से, लौकिक संस्कृत से, पाली प्राकृत से या वैदिक संस्कृत से? तो जो हमारा हिंदी भाषा का जन्म हुआ है वो अपभ्रंश से हुआ है। अपभ्रंश का ही बिगड़ा रूप जो है वो हमारा हिंदी है। ठीक है, तो अपभ्रंश है। नेक्स्ट है, हिंदी के अलावा कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? मराठी, गुजराती, सिंधी या उड़िया? तो हिंदी के अलावा कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, मराठी। नेक्स्ट है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? अवधी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा या देवनागरी? तो वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप जो है वो खड़ी बोली है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उ, दीर्घ उ के उच्चारण का स्थान क्या है? दंत, कंठ, ओष्ठ या होठो? तो उच्चारण स्थान में पहली बात तो होठो आता ही नहीं है, ये उसमें कोई शब्द नहीं है। ओष्ठ आता है, ओष्ठ उसका प्रॉपर वर्ड है। तो ये ओष्ठ से ही हम उ और दीर्घ उ का उच्चारण करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट है, इसमें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 4 है राइट। नेक्स्ट है, मैं यह काम अपने आप कर सकता हूँ, इसमें कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक, मध्यम पुरुष सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम? तो आप जानते हैं कि अगर सेंटेंस में अपने आप, स्वयं, इस तरह का वर्ड आता है तो ये निजवाचक सर्वनाम में आता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन सी सा जो है वो करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो आपको पता होगा कि संधि में स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग, ये 3 होते हैं। स्वर संधि में जो है स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं, जिसमें वृद्धि संधि है, गुण संधि है, दीर्घ संधि है, यड़ है और आया आदि है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द है? सुयोग, सुरेश, विदेश या अत्यधिक? तो सुयोग में, ऑप्शन नंबर 1 में सुयोग में इसमें सु उपसर्ग लगा है, सुधन योग, तो इसमें सु जो है वो उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर 3 में विदेश में वी जो है वो उपसर्ग है, वी धन देश। ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 में जो है अत्यधिक में अति धन अधिक, तो अति उपसर्ग लगा है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है सुरेश में कोई उपसर्ग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 2 यही करेक्ट होगा इसका। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो देवासुर में कौन सा समास है? बहुब्रीहि है, तत्पुरुष है, द्वंद्व है या कर्मधारय है? तो आप जानते हैं कि जो देवासुर है ये एक दूसरे के विपरीतार्थक शब्द हैं। देव और असुर से मिलके बना हुआ है, देव धन असुर से देवासुर मिलके बना हुआ है। तो आप जानते हैं विपरीतार्थक शब्द हों या जिनके बीच में योजक चिन्ह लगा हो तो वो द्वंद्व में ही आते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? तो अग्नि है, प्रार्थना है, खेत है या लोटा है? इसमें आप बताइए। तो ऑप्शन नंबर
फोर जो है लोटा, ये देशज शब्द है, ये देशज शब्द है। तो ये ऑप्शन नंबर 4 जो है ये करेक्ट होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? मिठाई, चतुराई, लड़ाई, उतराई। तो इसमें आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 2, चतुराई भी भाववाचक है, लड़ाई भी भाववाचक है, उतराई भी भाववाचक है। लेकिन मेनली आप जान लीजिए भाववाचक संज्ञाएं वो होती हैं जिनको हम देख नहीं सकते, सिर्फ उनको नाम दे दिया गया है, उनको केवल हम एक कल्पना कर सकते हैं, देख नहीं सकते। लेकिन मिठाई हम देख सकते हैं, तो मिठाई भाववाचक संज्ञा में नहीं आएगी। और बाकी हम चतुराई देख सकते हैं, ना लड़ाई, ना उतराई। लड़ाई शब्द है, उस शब्द को हम नहीं देख सकते, लेकिन उसके अराउंड जो क्या कल्पना हम कर सकते हैं, जो भी हो रहा है उसको कल्पना कर सकते हैं, उसको हम लड़ाई बोलते हैं, लेकिन उसको देख नहीं पा रहे। तो मिठाई जो है यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट होगा। मिठाई बहरहाल यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा में आती है। ठीक है, ये मिठाई जातिवाचक संज्ञा में आएगी, इसलिए ये भाववाचक संज्ञा में नहीं आती है। तो ऑप्शन 1 इज राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। अभिकारी शब्द होता है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय। तो आपको पता है कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण ये सारे विकारी शब्द हैं। सिर्फ अव्यय जो है वो विकारी शब्द, अविकारी शब्द होता है। अव्यय हो गया, निपात हो गया, तो ये सब अविकारी शब्द में आते हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। वारिद का पर्यायवाची शब्द है कमल, चंद्रमा, बिजली, बादल। तो वारिद का पर्यायवाची शब्द आप जानते ही हैं कि बादल होता है, बादल ही इसका पर्यायवाची शब्द है। तो ऑप्शन नंबर 14 का, क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। स्थावर का विलोम शब्द है सचल, चंचल, चेतन, जंगम। तो स्थावर का विलोम शब्द है ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा, जंगम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16। सम्मुख का विलोम शब्द है उन्मुख, विमुख, अधिमुख, प्रमुख। तो इसमें जो सबसे सटीक बैठता है तो 16 का ऑप्शन नंबर 2 होगा, विमुख। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 17। जो पहले कभी ना हुआ हो, पहले घटित ना हुआ हो, कभी हुआ ना हो, तो इसमें कौन सा सही होगा? अद्भुत ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 अभूतपूर्व, ऑप्शन नंबर 3 अपूर्व, या ऑप्शन नंबर 4 अनुपम। तो अभूतपूर्व ऑप्शन नंबर 2 ही इसमें सही होगा। अभूत मतलब जो पहले घटित ना हुआ हो, और पूर्व मतलब पहले में। ठीक है, पहले कभी घटित ना हुआ हो, तो ये ऑप्शन नंबर 2 इसमें जो होगा वो ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा। इसमें कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। तो आपको मैं बता दूं कि इसमें इस सेंटेंस में आप देख रहे होंगे कि बीच में की लगा हुआ है। तो जहाँ पे की लगा रहे, जिस सेंटेंस में, जिस वाक्य में की लगा रहे, जब तब लगा रहे, तथापि लगा रहे, ज्यों त्यों लगा रहे, ठीक है, तो इसलिए की लगा रहे, तो इस तरह का जो वर्ड लगा रहता है उस सेंटेंस में, तो ये मिश्र वाक्य में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। अग्नि परीक्षा देना का अर्थ क्या है? कठोर तप करना, दृढ़ निश्चय करना, साहस पूर्वक सामना करना, कठिन परिस्थिति में पड़ना। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। पर उपदेश कुशल बहुतेरे का अर्थ क्या है? बिन मांगे सलाह देना, दूसरों को उपदेश देने को आसान समझना, बिना सोचे दूसरों की सलाह पर काम करना, या दूसरों की बात को शीघ्र मान लेना। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है ऑप्शन नंबर 2, दूसरों को उपदेश देने को आसान समझना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। महात्मा में कौन सा समास है? तत्पुरुष है, कर्मधारय है, या बहुब्रीहि है, या अव्ययीभाव समास है? तो तत्पुरुष होगा नहीं, क्योंकि इसके बीच में का, की, के या को जो है उसके 8 कारक में से कोई आ नहीं रहा है, तो तत्पुरुष होगा नहीं। और नेक्स्ट आता है बहुब्रीहि। तो इसमें निकलेगा तो कि महान है जो आत्मा, लेकिन इसका तीसरा वर्ड नहीं निकल रहा है। मतलब किसको ये
डिनोट कर रहा है वो नहीं इसमें आ रहा है, ठीक है। तो ये बहुब्रीहि नहीं होगा। अव्ययीभाव समास इसमें कोई जो है आगे जो है उपसर्ग नहीं लगा हुआ है, इसलिए अव्ययीभाव समास भी नहीं होगा। तो ये होगा कर्मधारय, जिसमें जो है विशेषता बताई जा रही है, ठीक है। महान है जो आत्मा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, समास जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता, बहुब्रीहि, द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय। तो आप जानते ही हैं कि इसमें बहुब्रीहि समास ऐसा होता है जिसके दोनों पद प्रधान नहीं होते, ना तो पूर्व पद प्रधान होता है, ना उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक है। तो इसमें कोई तीसरा, वो तीसरे को ही इंगित करते हैं, तो वही तीसरा पद प्रधान होता है, जबकि ना इसमें तो इसमें दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आ जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, तुमने अधूरी कहानी सुनाई में विशेषण है, संख्यावाचक, सार्वनामिक, गुणवाचक, परिमाणवाचक। तो इसमें ऑप्शन नंबर द सही है, परिमाणवाचक। क्वेश्चन नंबर 24, सत्य बोलो परंतु कटु सत्य न बोलो है, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, उपवाक्य। तो आप जानते हैं जिस भी वाक्य में परंतु, किंतु, वरन, इसलिए, या, अथवा इस तरह का कोई भी सेंटेंस आ जाता है, इस तरह का कोई भी वर्ड आ रहा है उस सेंटेंस में, तो आप जान लीजिए ये संयुक्त वाक्य के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बा करेक्ट होगा, संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, लास्ट क्वेश्चन है, मोहन ने सोहन को किताब दी में कौन सा कारक है, कर्ता कारक है, कर्म कारक है, संप्रदान है, या अधिकरण है। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर 7 सही होगा, संप्रदान कारक है, ठीक है। थैंक यू। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।